बहुत समय पहले, आज जहां इज़राइल है, वहां प्राचीन यहूदी लोग रहते थे। माना जाता है कि लगभग 3000 साल पहले राजा डेविड और उनके बेटे राजा सोलोमन ने यरूशलेम को यहूदियों की राजधानी बनाया। यहीं पर पहला भव्य मंदिर बना, जिसे सोलोमन का मंदिर कहा जाता है। समय के साथ अलग अलग साम्राज्यों ने इस इलाके पर राज किया। बेबीलोन, फारस, यूनानी और फिर रोमन। रोमन साम्राज्य के समय यहूदियों का विद्रोह हुआ, लेकिन हार के बाद बड़ी संख्या में यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इस बिखराव को डायस्पोरा कहा जाता है। करीब 2000 साल तक यहूदी अलग अलग देशों में रहे, लेकिन यरूशलेम और इज़राइल उनकी आस्था का केंद्र बना रहा। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में यहूदियों पर बढ़ते अत्याचारों के कारण एक आंदोलन शुरू हुआ, ज़ायनिज़्म, जिसका मकसद था कि यहूदी फिर से अपने प्राचीन देश लौटें। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यह इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आया। उस समय यहाँ अरबी आबादी भी रहती थी। यहूदी लोग धीरे धीरे यूरोप से लौटने लगे, लेकिन अरब और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदियों के लिए, एक अरबों के लिए। अरब देशों ने इसे मंजूर नहीं किया। 1948 में यहूदियों ने इज़राइल नामक देश की घोषणा कर दी। इसके बाद आसपास के अरब देशों और इज़राइल के बीच पहला युद्ध हुआ। इज़राइल जीत गया और उसने अपनी सीमाएं बढ़ा लीं। इसके बाद कई युद्ध हुए, 1956, 1967 और 1973 में। 1967 के युद्ध में इज़राइल ने यरूशलेम के पुराने हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। यहूदियों के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि यरूशलेम उनके लिए सबसे पवित्र शहर है। आज इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। यहाँ यहूदी, अरब और दूसरे समुदाय भी रहते हैं। यहाँ की तकनीक, खेती और सैन्य ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन फिलिस्तीन के साथ जमीन और अधिकारों को लेकर विवाद आज भी जारी है और कई बार हालात गंभीर हो जाते हैं। फिर भी इज़राइल ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाया, तकनीक में कमाल किया और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। इस छोटे से देश की कहानी बताती है कि सपने, संघर्ष और आस्था मिलकर इतिहास बदल सकते हैं।